हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस पे हेमलता परिहार। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 19। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री and angle of depression of its foot is 45 degree, then find the height of tower। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो हमारे पास में टावर है, दो ऑब्जेक्ट है, एक टावर है और एक है बिल्डिंग। क्या कह रहा है वो कि जो बिल्डिंग है, मान लिया हमने ये है हमारी बिल्डिंग और एक है टावर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि टावर की हाइट ज़्यादा है या बिल्डिंग की। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कि आप एक बिल्डिंग पर खड़े हो जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर। तो यहाँ पर जिसकी ज़्यादा हाइट होगी उसको हम मान लेते हैं टावर और एक बिल्डिंग बना लेते हैं जिसकी हाइट हमें दी हुई है 7 मीटर। क्यों ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हम बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर टावर के टॉप को देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि आप यहाँ खड़े होकर और ऊपर की ओर देख रहे हो, टॉप की तरफ। इसलिए बिल्डिंग की हाइट कम लेनी है, टावर की हाइट ज़्यादा लेनी है हमें। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है 60 डिग्री, ओके। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, कि इसके फुट का, टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि आप यहीं से टावर के टॉप को देख रहे हो और यहीं से टावर के फुट की ओर देख रहे हो। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बन रहा है 45 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको इस टावर की हाइट फाइंड करनी होगी। डायग्राम को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल मिल रहा है, ठीक है, और हम मान लेते हैं ये पॉइंट A, B, C, D एंड E। तो A, C, D, E एक रेक्टेंगल है और हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो यदि ये 7 मीटर है तो यहाँ से CD की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 7 मीटर। तो हमको टावर की थोड़ी सी हाइट तो मालूम चल गई है, तो रिमेनिंग हाइट BC हमको फाइंड करनी है। हम मान लेते हैं BC को H। अब यहाँ पर हमें इस ट्राइंगल ABC में जो H फाइंड करना है उसके लिए ना तो हमें हाइपोटेनस मालूम है ना बेस मालूम है। तो यहाँ पर हमको बेस चाहिए। ये मान लिया हमने इस AC बेस को X मान लिया हमने। अब हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। सो इफ AC इज इक्वल टू X देन DE इज ऑल्सो X। अगर ये X है तो सामने भी X होगा। ऐसा करने से क्या हुआ, तो ट्राइंगल ACD ले लेते हैं हम पहले। राइट एंगल यहाँ पर भी बन रहा है, राइट एंगल यहाँ पर भी बन रहा है, और आप चाहो तो ये नहीं ले हो तो ये ले सकते हो AED, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे मालूम है, परपेंडिकुलर इधर भी मालूम है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में से आप कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, आंसर आपका सेम आएगा। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है दो X है तो एक X को हटा दो। हम ट्राइंगल ACD लेके P/B लगा के पहले क्या फाइंड करेंगे X आने के बाद में हम ट्राइंगल लेंगे ABC, जिसमें वापस हम क्या लगाएंगे P/B और उससे हमें हाइट मालूम होगी H, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको गिवन है 7 मीटर एंड हाइट ऑफ द टावर, जिसको हमने BD नेम दिया है, वो हो जाएगा 7 प्लस H। 7 और H को ऐड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा टोटल हाइट ऑफ टावर। एंगल्स जो आपको गिवन है, थीटा इज 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। स्टार्ट करते हैं इसे। इन ट्राइंगल ACD, सबसे पहले हम ट्राइंगल ACD ले रहे हैं जिसमें हमें रेशो लेना है P/B का। CD/AC P/B इज इक्वल टू tan थीटा।
CD की प्लेस पर हम लिखेंगे 7 और AC की प्लेस पर लिखेंगे x इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ठीक है, 7/x इज इक्वल टू tan 45 की हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास में आएगी 1। x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा x इज इक्वल टू 7। यहाँ से हमें मिल गया x। अब हम सेकंड ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल AC और B, ये ऊपर वाला ट्राइंगल ACB या फिर ABC। इस ट्राइंगल ABC में भी हमें रेशो लेना है P/B का, तो CB/AC इज इक्वल टू tan थीटा। C से B की वैल्यू हमने एज्यूम कर रखी है h, AC को हमने x माना है और थीटा है हमारे पास में 60 डिग्री। h/x, x की वैल्यू हम पुट करेंगे 7 और tan 60 की वैल्यू √3 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ हम मान लेते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन और हमने ये 7 कहाँ से लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 7√3 मीटर। ये आ गया हमारे पास में h। अब अभी भी आंसर नहीं आया है हमारा, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर हमने क्या लिखा है यहाँ पर 7 + h। तो लास्ट में हम एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे, दस हाइट ऑफ द टावर इज 7 + h। 7 + h की वैल्यू 7√3। दोनों में से हम 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 1 + √3। ठीक है, तो आप 1 + √3 लिखें या फिर √3 + 1 मीटर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। हाइट ऑफ टावर इज 7 × √3 + 1 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल इन ईस्ट साइड एट 2 पॉइंट्स angle of depressions are 30 degree and 45 degree. If distance between 2 points is 1 kilometer, then find the height of hill. आप किसी हिल के टॉप पर खड़े हैं और वहाँ से आपने सरफेस पर किन्हीं 2 पॉइंट्स को देखा है, तो उन दोनों पॉइंट्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों बन रहा है, क्योंकि आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है आपको, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और वो जो 2 पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास में 1 किलोमीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ हिल, तो आपको हिल की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले, क्योंकि ईस्ट साइड देख रहे हैं हम, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, मान लिया हमने कि ये हिल है जिसका ये टॉप है और इसकी हाइट को हमने मान लिया h। ईस्ट साइड से किन्हीं 2 पॉइंट्स को हमने ऑब्जर्व किया, मान लेते हैं कि एक तो ये वाला पॉइंट है और एक मान लिया हमने पॉइंट ये, तो इसको यहाँ A, इसको पॉइंट B और इसको पॉइंट C नाम दे देते हैं हम। पॉइंट B और पॉइंट C को देखने पर, टॉप से पॉइंट B और पॉइंट C को देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशंस जो बन रहे हैं वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो हमारे पास में ये जो 2 पॉइंट्स हैं, एक ये रहा और एक ये, इन दोनों पॉइंट्स के एंगल ऑफ डिप्रेशंस जो आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है, और ये वाला 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 30 डिग्री। फिर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 45 डिग्री। अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45। तो जैसे जैसे आप हील के पास में आएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अंदर की तरफ एंगल बड़ा होगा और बाहर की तरफ हमें स्मॉल एंगल, छोटा वाला एंगल लिखना है। ABC और ये है हमारा पॉइंट D। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ हिल। तो यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो यहाँ पर है पॉइंट A पर, तो आपको पॉइंट A को लेना है। तो एक बार ट्रायंगल हम लेंगे DAB और एक बार DA और C। तो DAB जब लेंगे तो उसमें ये बेस नहीं मालूम है हमको, तो हम मान लेते हैं इस बेस AB को x मान लिया। तो जब A से C की बात करेंगे तो टोटल हो जाएगा x + 1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे हम।
let height of hill AD इज इक्वल टू h। हमने क्या मान लिया, हाइट ऑफ हिल h मान लिया। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 किलोमीटर एंड एंगल्स आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम ले रहे हैं ट्राइंगल DAB। ट्राइंगल DAB में हमें जो रेशो लेना है P/B का, AD/AB। P/B इज इक्वल टू tan थीटा। AD जिसको हमने h माना है और AB है हमारा x और थीटा इज इक्वल टू है 45 डिग्री। h/x इज इक्वल टू tan 45 की हम वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आएगी 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमें क्या मिला, h इज इक्वल टू x। इक्वेशन नंबर 1 कि h और x दोनों आपस में इक्वल है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल DA और C, पूरा जो बड़ा ट्राइंगल है DAC ले रहे हैं हम, इसमें भी रेशो लेना है हमें AD/AC। P/B इज इक्वल टू tan थीटा। AD की प्लेस पर हम लिखेंगे h, AC की प्लेस पर लिखेंगे x प्लस 1 एंड थीटा इज 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे, h/x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h इज इक्वल टू x प्लस 1/√3। या फिर आप यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में आ जाएगा √3h इज इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ तक पहुँचने के बाद में हमें यहाँ पे जो x दिख रहा है, उस x की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं √3h इज इक्वल टू h प्लस 1 और रीज़न होगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फिर इस h को इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, √3h माइनस h इज इक्वल टू 1। h कॉमन लेने पर हमको मिलेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। h की वैल्यू फाइंड करनी है हमें 1, ये मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आ जाएगा √3 माइनस 1। अब हमें √3 की वैल्यू पुट करनी है 1.732 माइनस 1। माइनस करने पर हमको मिलेगा 0.732। डिवाइड करने के लिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लग जाएंगे 30। इसका मतलब कि हमें 1000 को डिवाइड करना है 732 से। 1000 को 732 से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 1.366 किलोमीटर। लास्ट में आपको आंसर लिखना है, दस हाइट ऑफ हिल इज 1.366 किलोमीटर। ये हमारा आंसर, ठीक है।